हाथ काट दे, मैं आके गला काट दूंगी। कच्चा खिलाड़ी है क्या? अच्छा चल कोई बात नहीं, हाथ और गला दोनों में आकर काट दूंगी। अरे भैया घबरा क्यों रहे हो? मैं लेडीज टेलर हूँ, सूट काटने की बात कर रही हूँ। अरे मैडम, मैं तो तुम्हें क्रिमिनल समझ रही था। अरे नाना क्रिमिनल ना हूँ, वो ईद आ रही है ना तो बहुत सूट आ रहे हैं, उसकी बात कर रही थी। अच्छा हाँ, ये तो बहुत आ रहे होंगे आपके पास। सुहेल, आज ना तुम्हारा बर्थडे है, तो बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? यार तुम गिफ्ट मत दो, तुम ना बस मेरी इज्जत कर लिया करो। अच्छा नहीं यार, मैं तो तुम्हें गिफ्ट ही दूंगी। बताओ क्या चाहिए? आईफोन? मतलब इज्जत ना करोगी? नहीं, वो ना थोड़ा सा औकात से बाहर वाला हो जाएगा, तो तुम मुझे बताओ आईफोन ला दूं? मैं तो इज्जत ही करवाऊंगा ना, मैं तो आईफोन लाऊंगी। भैया प्लेटें हैं? अरे हाँ मैडम बिल्कुल है, बताओ कितनी प्लेटें चाहिए? भैया 1.5 लाख प्लेटें दे दो। 1.5 लाख? अरे मैडम इतनी प्लेटों का क्या करोगी? वो भैया मुझे ना 3 दिन से बुखार आ रहा है, तो मैंने रिपोर्ट कराई थी, रिपोर्ट में 1.5 लाख प्लेटें कमाई हैं, उसके लिए चाहिए। अबे पागल, ये प्लेटें ना होती है वो। और भैया डॉक्टर ने तो 1.5 लाख प्लेटें कम बताई हैं। क्या तुमसे कभी किसी ने कहा है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो? नहीं, ऐसा तो कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा है। क्यों? हाँ, तो जब अच्छा बनाओगी तभी तो कोई कहेगा। दीदी, ये देखो आकांक्षा की शादी का लहंगा कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ। अच्छा बेबी, आपको याद है मैंने शादी में कौन से कलर का लहंगा पहना था? नहीं। Oh, no. क्या बेबी, आपको तभी याद नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान रेलवे ट्रैक पे खुदकुशी करने जा रहा है, तो क्या वो ये देखेगा ट्रेन कौन से कलर की आ रही है? नहीं। बस फिर तो सही है। ओह मैडम, नंबर दे दो अपना। क्यों, बकरीद पे दावत करोगे? हाँ हाँ कर दूंगा कर दूंगा। ओह हाउ स्वीट। चलो लिखो नंबर। बताओ बताओ। 9871 सामने देख और चलता बन और चलता। नंबर दे दो। नंबर दे दो, चला जाए यहाँ से, मुंह तोड़ दूंगी। देख लो, दावत कैंसिल हो जाएगी तुम्हारी फिर। मेरे यहाँ 4 बकरे हो रहे हैं। मेरी कर दो फिर। मम्मी मम्मी, आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है, जियो कंपनी से फोन है, लो बात करो। हेलो हेलो मैम, आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। अच्छा ले बेटा, फिर इसका सिम तोड़ दे। पागल हो, बात करो। देखिए मैम, अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो आपका सिम बंद हो जाएगा। पहले ये बता, मेरा नंबर कैसे आया तुम्हारे पास? देखिए मैम, मैं कंपनी का बंदा हूँ, मेरे पास सबका नंबर होता है। अच्छा फिर बगल वाली शर्मा भाभी का नंबर देना जरा, उनका नंबर मेरे में डिलीट हो गया है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ इसमें नेट फ्री क्यों नहीं चलता है? आपका फोन 4G का है या 5G का है? ये फोन 4G 5G का नहीं, मेरे पति रमेश जी का है। जी कहिए। हेलो मैम, मैं इंश्योरेंस कंपनी से, आपका इंश्योरेंस है? नहीं। तो फिर करा लो। इसमें क्या होता है? देखिए मैम, अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो आपके इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और अगर मैं एक्सीडेंट में मर गई तो? तो मैम आप लाइफ इंश्योरेंस करा लो, अगर आप एक्सीडेंट में मरोगे तो आपको पैसा मिलेगा। अगर ये करा के एक्सीडेंट में बच गई तो? ये तो मैंने सोचा नहीं है। तो मैम आप एक काम करो, दोनों करा लो। अगर दोनों करा के एक्सीडेंट ही ना हुआ तो? बोलो। देखो मैम, एक दिन तो मरना सबको ही है, आप भी मरोगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और मुझसे पहले मेरा परिवार ही मर गया तो? हेलो सर, मैं जॉब से रिजाइन मारता हूँ। मम्मी, आपकी शादी कब हुई थी? 25 जून को। अच्छा, और तब आप कितने साल की थी? 15 साल की। क्यों, क्या हुआ? मैं 20 साल की हो गई, सोचा याद दिला दूं। देखिए, हम जनगणना कराने आए हैं, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जी पूछिए। आपका जन्म कहाँ हुआ था? हॉस्पिटल में। अरे मेरा मतलब है किस गांव में हुआ था? मेरा जन्म गांव में नहीं, शहर में हुआ था। अच्छा, इसका मतलब आप शहर में रहती हो? नहीं, मैं तो बचपन से गांव में रहती हूँ। अरे तो आपका जन्म शहर में कैसे हुआ था? क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था वो शहर में था। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अच्छा ये बताओ, आपके घर में कितने सदस्य हैं? 5।
अच्छा ठीक है, 5 सदस्य लिख देता हूँ। लेकिन कल 4 हो जाएंगे। कैसे? कल बेटी की शादी है और मैके चली जाएगी। अच्छा फिर 4 सदस्य लिख देता हूँ। लेकिन परसों 5 हो जाएंगे। अब कैसे? परसों बेटा का शादी है तो बहू आ जाएगी। मम्मी मम्मी हाँ बोल। मम्मी मान लो हम इंटर में फर्स्ट आ गए तो? हम तो एकदम पागले हो जाएंगे। इसी कारण हम फेल हो गए। तुम पागल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? नारियल के शक्ल का भड़वा साला। अब देख तू। भैया इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल काम है, आजकल कोई भी इंटरव्यू देने आ जाता है। हेलो सर, मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। इससे पहले कितने कंपनी में इंटरव्यू दे चुके हो? इस बिल्डिंग में कितने कंपनी है? 13। तो ये फिर आखिरी है। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूँ ये टेबल बेच कर दिखाओ? तुम कह ही नहीं सकते। क्यों? तुम्हारी है ही नहीं ये। तो ये कलम बेच कर दिखाओ, ये कलम मेरा है। ये भी नहीं बिकेगा। क्यों? अजी आधा तो तुमने पहले ही चला रखा है। तो ये कलम एक अंधे आदमी को बेच के दिखाओ। अंधा आदमी को? हाँ। चलो एक बात बताओ, अंधा आदमी अपना नाम कैसे लिखेगा? पागल हो क्या? जब आदमी अंधा है तो अंधा आदमी कलम से लिख ही नहीं सकता। जब अंधा आदमी कलम से लिख ही नहीं सकता तो कलम क्यों खरीदेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपकी जॉब पक्की। हेलो, हेलो। पहुंच गए ऑफिस? अरे राजी का मेरा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गिर गई। अरे वो सब छोड़ो, बात सुनो मेरी। मैंने ना तुम्हारे लंच बॉक्स में दाल रखी है, उसका ध्यान रखना डिब्बा टेढ़ा ना हो जाए। मतलब अपनी दाल की फिक्र है तुम्हें, मेरी फिक्र नहीं है। हाँ और क्या, फिर पूरा बैग गंदा करके लेके आओगे, मुझे धोना पड़ेगा। बाबू जी चंदा, वो ना मैं आटा गूंदने जा रही थी। आप कितनी रोटियां खाएंगे? 4 बना लो मेरे लिए। सोच लीजिए, आप 4 रोटियां खा पाएंगे? अगर नहीं खा पाए तो फालतू में रोटियां बर्बाद होंगी। हाँ तो फिर 3 बना लो। सोच लीजिए, मैं बहुत बड़ी और मोटी रोटियां बनाती हूँ। अगर नहीं खा पाए तो फालतू में रोटियां बर्बाद होंगी। तो फिर 2 बना दो। आपने अभी अभी तो नूडल खाए हैं, आप खा पाएंगे 2 रोटियां? अगर नहीं खा पाए तो फालतू में रोटियां बर्बाद होंगी। तो फिर 1 रोटी बना दो मेरे लिए। हाँ, अब मैं तुम्हारी सिर्फ 1 रोटी के लिए बैठ के आटा गूंदूं। चुपचाप उठो और बाहर से कुछ खा के आओ। कहाँ जा रहे हो? बाहर से कुछ खाने। ठीक है, तो फिर मेरे लिए भी कुछ ले ही आना। अब मैं अपने लिए क्या रोटियां बनाऊं? मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ। दिन भर बाहर ही रहता है। आज से घर में ही रहूंगा। दिन भर घर में ही रहता है। नींद आ रहा है, थोड़ा देर सो लेता हूँ। दिन भर सोते ही रहता है। अरे यार नींद नहीं आ रहा है। कभी टाइम से नहीं सोता है। भूख लगा है, कुछ खा लेता हूँ। दिन भर खाते ही रहता है। आज खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। कभी घर का खाना नहीं खाता है। थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। दिन भर ऐसे बैठे ही रहता है। अरे यार मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन भर बस सोचता रहता है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? सुनो, मेरा एक काम कर दो। क्या काम बता? यार मेरा मन नहीं कर रहा, आज तुम बर्तन धो दो। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? जा जाकर खुद धो ले बर्तन। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी, बस बर्तन धो दो तुम। ले पकड़ 200 रुपए और खुद धो ले जाके। अच्छा 300 रुपए ले लेना, अब तो धो दो। ले पकड़ 500 रुपए, जाके खुद धो। अच्छा 1000 रुपए ले लेना, अब तो धो दो। ले पकड़ 5000 रुपए और इस घर में बर्तन तू ही धोगी, अब जाकर खुद धो ले। अच्छा नहीं धोगे बर्तन? भाभी घर के सारे बर्तन धो दिए, जल्दी से 100 रुपए दे दो पौआ के। हाँ हाँ लो 100 रुपए देवर जी, मेरे तो 3 सूटों का काम हो गया। तो आज हम करेंगे मशहूर जैब बेकारी का इंटरव्यू। जी तो पहला सवाल, आप काम क्या करते हैं? मैं रात 9 बजे के बाद अंडे देता हूँ। अरे आए कर रहा है यार, हाथ में कटोरा तो भीख ही मांग रहे होऊंगा मैं। अजय मतलब क्यों मांगते हैं भी? डॉक्टर ने बताया, कह रहा है 3 टाइम मांगोगे तो तुम्हारा खून बढ़ेगा। अजय मेरा मतलब है कोई मजबूरी है? और ना तो ये कटोरा मुझे सरकार ने दिया यार, कहीं बात कर रहा है। लेकिन तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक हैं। तो तू तोड़ दे। नहीं तो सर नहीं देखे जा रहा है मेरे हाथ पैर, तो तू तोड़ दे। अरे हाथ पैर ठीक होने के बाद भी काम नहीं कर रहे हो? काम नहीं कर रहे हो और तू मेरे घर पैसे देना आ रहा है,
ये कटोरा मैं चौराहे टू चौराहे लेके फिर रहा हूँ, ये काम नहीं है तो क्या है? अच्छा इन बातों को छोड़ो, बीबी है तुम्हारी? नहीं होगी तो तू अपनी दे देगा। बहुत बदतमीज है। बच्चे कितने हैं? 9 बच्चे हैं मेरे। 9 बच्चे? 9 बच्चे तेरे चौराहे मैंने ऐसे कर लिया? अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। तुम्हारे होते होंगे भैया, हमारे तो पहले के 2 गूंगे निकले। तेरी भी इसकी दे तो जाए, 1 घंटे तो मेरा दिमाग खा रहे।